आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि सबको नई नई कहानियाँ देखने को मिल सकें। आज मैं आपको यह बता रही हूँ कि मानव संसार में मानव ही सब तरह के नहीं होते। कोई अच्छे भी होते हैं, कोई सीधे भी होते हैं, कोई चालाक होते हैं जो कि सबको धोखा देते हैं। इसी तरह देवताओं में भी होता है। कोई देवता बहुत अच्छे होते हैं, कोई चतुर चालाक होते हैं और कोई भोले भाले होते हैं, जैसे कि हमारे भोले बाबा। और चालाकी का अगर वर्णन किया जाए तो हमारे कृष्ण भगवान इतने चतुर थे कि उनकी चतुराई का कोई पार नहीं पा सकता। वो सबकी मन की बात समझते थे और उनके मन की भावनाओं को ही समझ करके कार्य करते थे। एक बार क्या हुआ कि पार्वती माँ कैलाश पर्वत पर उदास बैठी थी। भोले बाबा गए, उन्होंने माँ को पुकारा तो माँ ने दूसरी तरफ मुँह फेर लिया। भोले बाबा दूसरी तरफ पहुँचे तो माँ ने घूम गई और घूम के मुख फेर लिया। भोले बाबा समझ गए कि किसी न किसी बात पर आज तो गौरा बहुत नाराज़ है। अरे बोले, गौरा इतनी भी क्या नाराज़गी है? अब तुम बताओगी नहीं तो तुम्हारा पति भोला भाला समझेगा कैसे कि तुम कौन सी बात पे नाराज़ हो? गौरा बोली, कुछ नहीं। बोले, नहीं। भोले बाबा बोले, नहीं, ऐसा व्यवहार तो तुम हमसे कभी करती ही नहीं थी जैसा आप कर रही हो। गौरा ने कहा, देखो भाई, हमारी बहुत बेइज्जती होती है समाज में। उन्होंने कहा, का बेइज्जती होती है? कहा, हम जब वहाँ कहीं भी जाते हैं सब महिलाएं पूछती हैं, भाई तुम्हारा पति क्या करता है? हैं पार्वती जी, तुम्हारा पति क्या करता है? हमारी बहनें भी पूछती हैं, तुम्हारा पति क्या करता है? तो मैं कह देती हूँ, वो तो दिन भर बैठा रहता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। सबके पति काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप तो बैठे ही रहते हो। तो भोले बाबा बोले, भाई बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ काम करना आता ही नहीं है। तो गौरा हंसने लगी, बोली, कुछ नहीं आता तो खेती कर लो, खेती में तो कुछ नहीं लगता। ने कहा, कैसे करूं? मेरे पास तो एक ही बैल है। तो गौरा बोली, अरे तुम्हारा मित्र तो है कृष्ण, कृष्ण तुम्हारा मित्र है, सखा है, और उसके पास तो जो है गायें ही गाय हैं और बैल ही बैल हैं। तुम उन्हीं के पास क्यों नहीं चले जाते मथुरा, वहीं पर खेती कर लेना। भोले बाबा बोले, ठीक है। तो गौरा बोली, ठीक है, सुनो सुनो, आपको यह मालूम है कि आप भोले भाले हो और जो है कृष्ण भगवान बहुत चतुर हैं, उनसे बच के रहना। बोले, तो क्या करें? बोले, भाई देखो, खेती करोगे तो अधिया बटिया से तो करोगे, तो वो आधी खेती ले लेंगे, आधा आपको देंगे, तो उसमें भी वो चालाकी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा, फिर क्या करना चाहिए? बोले, उनसे कहना कि भैया हम ऐसी फसल लगाएंगे कि ऊपर की हमारी और नीचे की तुम्हारी। उन्होंने कहा, ठीक है। गए भोले बाबा कृष्ण भगवान के पास। कृष्ण भगवान ने उनका खूब स्वागत किया, आसन पे बिठाया। अब बोले, भाई आने का कारण बताओ। उन्होंने कहा कि हम कैलाश छोड़कर इसलिए आए हैं कि गौरा कह रही है कि खेती कर लो, और कृष्ण के यहाँ तो बैल भी हैं, खेत भी है, वहीं कर लो। ने कहा, हाँ हाँ कर लो भैया, दिया बटिया में खेती कर लो। उन्होंने कहा, पर हमारी एक शर्त है। उन्होंने कहा, क्या? बोले, ऊपर की फसल हमारी और नीचे की तुम्हारी। कृष्ण भगवान बोले, ठीक है, खेत कर लो तैयार। भोले बाबा ने खेत तैयार कर लिए। अब बोले, भाई कृष्ण भगवान से बोले, ये तो बताओ कि हमें तो खेती करना आती नहीं है, इस समय कौन सी फसल होती है? उन्होंने कहा, अरे भाई एक काम करो, ठंड का समय है तो तुम तो आलू और शकला लगा लो। तो उन्होंने कहा, ठीक है। भोले बाबा ने खूब सारे आलू बो दिए, खूब सारे शकला बो दिए। अब जब फसल आई तो शर्त के मुताबिक उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो कि ऊपर ऊपर की तुम ले जाओ, नीचे की हमें ले जाओ। भोले बाबा, ठीक है। उन्होंने अच्छे बैलगाड़ी में खूब सारी ऊपर ऊपर की घास भर ली है और नीचे के आलू शकला कृष्ण भगवान को दे दिए। अब पहुंच गए। पार्वती माँ तो बहुत खुश, अरे भैया हमारे पति भी कमा के ले आया। उन्होंने कहा, ठीक है, देखो भाई देखो क्या लाया है। जैसे ही खोल के देखा तो उसमें घास
तो पार्वती माँ बोली, भैया ये घास काय को उठा लिया है? कहने लगे, काय को? आप ही ने तो शर्त रखी थी कि ऊपर ऊपर की फसल हमारी और नीचे की जो है कृष्ण भगवान की। तो उनने कही थी आलू सकला बो दो, हमने बो रहे, आलू सकला उन्हें लिया है और ऊपर ऊपर की घास हम उठा लिया है। पार्वती जी सर ठोक के रह गई। कहने लगी, भोले बाबा आप सच्ची मुच्ची बहुत ही भोले हो। कहने लगी, क्या करें? कही अब फिर जाओ, फिर उनसे कहना कि भैया एक काम करो कि ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। सो फिर कृष्ण भगवान पहुंच गए, भोले बाबा पहुंच गए। बोले, भैया एक बार कर ले रहे बरसात में, सो साल भर को खावे हो जो। उन्होंने कही, हाँ कर लो खेत तैयार। सो उन्होंने अपना खेत भी दे रहे, बैल भी दे रहा। भोले बाबा ने अपने भूत पिशाचों से खेत तैयार करवा लो। फिर पहुंच गए वे कृष्ण भगवान के पास। वो तो माया हटी ना कृष्ण भगवान की भी। तो भोले बाबा पहुंच गए। बोले, भैया आपकी बात तो शर्त बदल गई है। उन्होंने कही, क्या शर्त है? उन्होंने कही, ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। कही, ठीक है। तो कही, अब बताओ क्या लगाओ चाहिए, हमें तो कुछ खेती के बारे में मालूम नहीं है। कृष्ण भगवान हंसन लगे। अरे बोले, में कहाँ बात है, एक काम करो कि जो है तुम तो मक्का लगा दो, बरसात के दिन है, मक्का खूब हुई है। उन्होंने कही, ठीक है। उनने मक्का लगा रहे। तो मक्का ऊपर ऊपर के कृष्ण भगवान ने ले रहे और नीचे नीचे की उनको दे रही। आप तो गाड़ी भर भर के लाग गई। सो गौरा माँ बड़ी खुश हुई। अरे कहने लगी, ये बात तो अब साल भरे को ख्वाबे हो जाए, चलो देखिए क्या है। और जो उनने खोल के देखो, अपना खेत भी दे रहे, बैल भी दे रहा। भोले बाबा ने अपने भूत पिशाचों से खेत तैयार करवा लो। फिर पहुंच गए वे कृष्ण भगवान के पास। वो तो माया हटी ना कृष्ण भगवान की भी। तो भोले बाबा पहुंच गए। बोले, भैया आपकी बात तो शर्त बदल गई है। उन्होंने कही, क्या शर्त है? उन्होंने कही, ऊपर की फसल तुम्हारी और नीचे की हमारी। कही, ठीक है। तो कही, अब बताओ क्या लगाओ चाहिए, हमें तो कुछ खेती के बारे में मालूम नहीं है। कृष्ण भगवान हंसन लगे। अरे बोले, में कहाँ बात है, एक काम करो कि जो है तुम तो मक्का लगा दो, बरसात के दिन है, मक्का खूब हुई है। उन्होंने कही, ठीक है। उनने मक्का लगा रहे। तो मक्का ऊपर ऊपर के कृष्ण भगवान ने ले रहे और नीचे नीचे की उनको दे रही। आप तो गाड़ी भर भर के लाग गई। सो गौरा माँ बड़ी खुश हुई। अरे कहने लगी, ये बात तो अब साल भरे को ख्वाबे हो जाए, चलो देखिए क्या है। और जो उनने खोल के देखो तो मक्का के नीचे नीचे के डठूरा जैसे डंठल रखे गौरा माँ रह गई। कहने लगी, भगवान उन्हें फिर आपको धोखा दे रहा हो। कहीं काय? कहीं उनने तो जो है फिर ऊपर ऊपर की फसल रख ली और जो नीचे को तो मैं डंठल दे रहा हूँ। अब भी कहने लगी, तो क्या करें? कहिए, एक काम करो, एक बार और जाओ हैं। सो कहिए, भैया ऊपर की और नीचे की हमारी और बीच की तुम्हारी। उन्होंने कही, ठीक है। सो ऊपर की और नीचे की कृष्ण भगवान को दे रही और बीच की नहीं, ऊपर की और नीचे की भोले बाबा की हो गई और बीच की जो है कृष्ण भगवान की हो गई। तो फिर भी उनने कही, फिर वही फसल। सो उनने कही, अब क्या लगा दे? उनने कही, एक काम करो, अच्छे अंगूर लगा लो हैं, ऊपर की भी तुम ले जाइयो और नीचे की भी ले जाइयो और बीच बीच में जो लटके वो हमें दे रही हो। ने कही, ठीक है। तो उनने फिर ऐसे ही करो, अंगूर लगा रहे। अंगूर की फसल आई जब गर्मियों में, सो बस उनने कहा है अंगूर कटवा लाए कृष्ण भगवान ने, अंगूर कटवा लाए और ऊपर की भी दे रही हो नीचे की भी दे रही। अब फिर वह घास पहुंच गई। सो गौरा माँ कहने लगी, ले फिर उनने तुम्हें बुद्धू बना रहा हैं, ऐसी फसल लगाई कि ऊपर की भी कछू ना निकरो और नीचे भी कछू ना निकरो। वे तो अंगूर के गुच्छा लटक लटक रहे थे। सो उनने सबने करवा लाए। तो भोले बाबा रह गए। कहने लगी, क्या करें, हमें कछु कर वो भी नहीं आता है। जब कृष्ण भगवान पहुंच गए, कहने लगे, माँ जे आपके आलू सकला, जे आपके मक्का और जे आपके अंगूर, सब हमने माया करी थी भोले बाबा को सिखावे के लाना। लेकिन आपके पति इतने भोले हैं कि वे तो सबको देते ही देते हैं, लेत तो कछु है ही नहीं है कोई से, है ना। तो गौरा माँ बोली, कहने लगी, अब तो
भोले बाबा साहब ठारे गए हैं, आप ले जाओ मृत्यु लोक में सबको बांट दइए। सो कृष्ण भगवान ले आए सो मथुरा में, उनने अपने भक्तों को खूब बांटो। सो गौरा कहने लगी कि भोले बाबा से, अब आप कुछ न करो, आप तो अपनी धुनी रमाओ और आराम से बैठो, हम घोंट रहे हैं भांग, सो पियो, है ना। सो गौरा कहने लगी कि भोले बाबा अब कोई हमसे कहे तो हम तो कह रहे हैं कि हाँ हमारे पति तो सिर्फ धुनी रमा वो जाना थे, तो वे तो अपनी धुनी रमाए बैठ ही रहे थे, अब क्या करो जाए। आपने 1 साल मेहनत करी और नतीजा तो कुछ निकलो ही नहीं है। तो कहवे को मतलब जो है कि सीधे तो बनो लेकिन चतुर चालाक भी बनो, है ना। थोड़ी सो अपना घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी ध्यान रखो सीखो। आजकल समय बहुत बदल गया है ना। हर इंसान एक दूसरे को धोखा दो चाहत है। हमें तो ये कहानी से यही शिक्षा मिली, आपको क्या मिली? आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से सुन रहे हो और का आपको क्या शिक्षा मिली, है ना। भोले बाबा के सीधेपन से आपको क्या शिक्षा मिली।